दास के ऊपर कभी ऐसी कृपा नहीं किए थे। प्रथम आज दास के भवन तक आए हैं ऋषिराज, किस लिए है हुआ आगमन आपका, किस लिए है हुआ आगमन आपका, नाथ बतलाइए दास तैयार है। जो कहोगे बजाओगे सरदा प्रभु, आपका मुनि समय घर द्वार है, राज है, पाट है, तख्त है, ताज है, लीजिए जो कुछ भी दरकार है। आपका आगमन किस मनोरथ को लेकर के हुआ है, बताने की दया की जाए। सहर्ष देदास देने के लिए तैयार है। आप किस लिए दास को दर्शन दिए हैं, अगर कुछ कारण हो तो दया करते हुए दास को बताया जाए। ऋषिराज बताया जाए। ऐसे समूह है सदा वही मोही, मैं जा जन आया नब दोही। सम्राट, इस समय तो मैं आपके समीप तक दुहाई लेकर आया हूँ। दुहाई लेकर आया? हाँ, दुहाई लेकर आया हूँ। इस बात की दुहाई है ऋषिराज, क्षमा कीजिए ऋषिराज, असुरों ने हमें बहुत सताया है। यज्ञ पूजा पाठ कुछ नहीं करने दिया। मैंने विचार किया अयोध्या सम्राट क्षत्रिय राजा है, क्षत्रिय में 6 गुण होना आवश्यक है। अवश्य 100 तेजो भतीजा दाक्ष युद्धाचा परायणम दानमीश्वर भाव क्षत्र कर्म स्वभावगम स्वाभाविकार 6 है, उनसे आप वंचित हो रहे हो। क्षमा में दुराचारी सता रहे। क्षमा कीजिए ऋषिराज, इसमें मेरी गलती नहीं, मेरे मंत्रियों की है, कर्मचारियों की जो है। आज तक मुझे इस बात से बिल्कुल ज्ञात ही नहीं था। दुश्मनों ने आपको इस प्रकार से सताते हुए श्री मुनि जी सुनाइए क्या दास्ता। राक्षसों को रहा भय हमारा नहीं, क्षत्रिय अंश का वंश जाता रहा, रक्त जाता है मुझसे, सहा ही नहीं। क्या है मुनि जी, चढ़ाई करूं, बेईमानों की ऐसी पिटाई करूं, हम ले गए जहां में दोबारा नहीं। आप धैर्य को धारण करिए, मुझे क्षमा कीजिए। बस आप आज्ञा दें, मैं आपके साथ चतुरांगनी सेना लेकर चलूंगा और जादू को जीवित नहीं छोड़ूंगा जिसने आपको सताया है। क्षमा कीजिए, मुझे आदेशित कीजिए। साहस में आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, तैयार हूँ। सम्राट आप तैयारी पर हैं। मुझे जो रक्षा और सहायता दोनों आवश्यक है।
रक्षा और सहायता। रक्षा और सहायता आपका साहस मैं देने के लिए तैयार हूँ। रक्षा और सहायता में आपको चाहिए क्या ऋषिराज? मानूंगा, मैं एक किस समय करता हूँ, दुख निश्चर मुझको दे दे। मैं एक किस समय करता हूँ ऋषिराज, दुख निश्चर मुझको देते हैं। पूजा सामग्री एक भूमि असुरों के अत्याचारों से वो आकर मैं खड़ा आया हूँ। रक्षा सहायता दो चीजें न तुमसे लाने और तुम अपने राम लखन को दो। ऋषिराज, हाँ, रक्षा और सहायता में तुम अपने राम लखन को दो। राजा उसको कुछ दिन के लिए, इसमें तुमको सुंदर यश है, तलवार कीर्ति है उनके लिए। यही है तुम्हारे उनके अनेक पवन केवल इतना ही है। यही है तुम्हारे उनके। सुनिए राम लखन को दीजिए। जानत हूं माही का माना के बड़ा धनी है, सत्यवादी है, हमें राम लक्ष्मण कहा दीजिए। मुनिराज, राम लक्ष्मण मांगो मुनि जी, लाल देने के काबिल नहीं। आपने रक्षा और सहायता में क्या भागा? प्यारे पुत्र राम को आप मांगने आए हैं ऋषिराज, पर आपसे मांगते बना नहीं। जरा आप घोर कीजिए।
मांगने आए हैं। मैं साथ के लिए साथ चलने के लिए तैयार हूँ ऋषिराज। फिर आप धन राज खजाना जो भी मांगे मैं साहस देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ तक आप बोले दशरथ मुझे कुछ प्राण चाहिए ऋषिराज। मैं अपना मस्तक काट कर आपके चरणों में रख दूंगा। सत्य कहता हूं देरी लगाऊं नहीं, शीश चाहो तो क्षण में उतारूं प्रभु, दिल में मरने का ख्वाब खाऊं नहीं, और कोई भी इच्छा हो पूरी करूं, मिथ्या बातें दयालु बनाऊं नहीं। पर राम लक्ष्मण मत मांगिए, राम लक्ष्मण मेरे प्राण के प्राण है, निष्ठरों से लाना पठाऊं प्रभु। मैं राम और लक्ष्मण को आपको नहीं दे सकता, क्षमा कीजिए ऋषिराज, क्षमा कीजिए। विचार कीजिए, कहां वो राक्षस और कहां मेरे फूलों से ज्यादा कोमल मेरे दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण। किस प्रकार से उन दुराचारियों से संग्राम तो करेंगे। आप वचन को विचार के नहीं मांगे ऋषिराज, वचन को विचार कर नहीं मांगे हैं। सुन बगिरा प्रेम रसानी हृदय हर्षमाना विज्ञानी। आपके पुत्रों का जन्म सुनने के बाद हमारे हृदय में बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई। जब इनसे सुनो महाराज तुम्हारे सुचार भय हैं, तो इनसे परम आनंद नहीं परम आनंद है, तब इनसे परम आनंद सकल दुख भाग गए हैं। है नारी सुबाहु तारका, ये दुष्ट निशाचर भूल गए हैं। करत ने देत नहीं यज्ञ, हमें दुख देत बहुत हैं। आपके पुत्रों को सुनने के बाद प्रसन्नता हुई और आपके वचनों द्वारा हमें निराशा दबा रही है। ऐसा करना उचित नहीं है। साहस राम और लक्ष्मण को कहा दीजिए, यज्ञ कार्य के बाद आपके वाला को सौंप दिए जा रही है। ऋषिराज ये स्वामी सभी समर्पण है, जितने भी फूल चमन के हैं, पर मुनिवर वचन विचार कहो, सुख मेरे चाहते पन के हैं। वैसे तो ऋषिराज हम तो वैसे तो चारों बेटा ये बूढ़ी आंखों के तारे हैं, पर राम लखन दोनों भैया प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं। मैं उसको किस
में भेज तू दयालु। इतने कोमल मेरे बालक किस प्रकार से बिना पदत्राण किस पृथ्वी पर चलेंगे आपके साथ? कुछ पापों में कैसे सोएंगे? आप विचार कीजिए। आप एक बार दशरथ को आदेशित कीजिए, आपके साथ मैं शहर से जाने के लिए तैयार हो। लेकिन बेटा राम देते नहीं बनता ऋषिराज, देते नहीं बनता। सम्राट, तुम केवल मोह जाल में पड़े हो। क्षमा कीजिए दयालु। दशरथ, तुम जैसे ज्ञानी को मैंने माना था कि दशरथ बहुत ज्ञानी राजा है। दशरथ तुम जैसे ज्ञानी को ऐसा विचार नहीं सोचता है। सब सिर के लाल श्वेत हुए फिर भी माया में मोहता है। फरियाद विष्णु से जा करता तो चलने को छोड़ गौरवाहन शिव से फरियाद अगर करता फिर जाता उनका दिया मांगा क्या? मांगा तुमसे एक तुच्छ वचन, इसलिए तुम्हें संताप हुआ। दिल तेरा दुखा और मेरा भी इस पुण्यकाल में पाप हुआ। सम्राट दशरथ, मैं पुण्यकाल है, राम और लक्ष्मण की याचना करने आया। तुमने कहा मैं सत्यवादी और दानी हूं। एक बार पाला पड़ा था हरिश्चंद्र जी का मेरे पास, तो तुमसे याचना करने आया। हरिश्चंद्र ने सर्वस्व त्याग कर नाम कितना संकट सहा, लेकिन वचनों से क्षमा कीजिए ऋषिराज। तुम हो मोह में जग रहे हो, ऐसा मत करो। राम लक्ष्मण गवा दो। क्षमा करें दयालु, मैं आपके साथ चलूंगा। आप मेरा धन दौलत राज्य कोष खजाना सब कुछ ले। एक बार बोल करके देखे दशरथ, मुझे राज्य चाहिए। मैं सहर्ष आपको उच्च सिंहासन पर आसीन कर दूंगा, हमेशा के लिए राज्य दे दूंगा, लेकिन बेटा राम को नहीं दूंगा भगवान, आपके साथ नहीं दूंगा। क्या कहा? क्षमा कीजिए। क्या कहा? नहीं देगा। नहीं ऋषिराज, नहीं देगा। देख नहीं तो फल चखाऊंगा। क्षमा कीजिए मुनिवर। तुझे तेरी समझ को और एक क्षण में मिटाऊंगा। संभलना देख तो राजन, नहीं और नहीं तो जलाकर आपकी जो इच्छा हो बिल्कुल नहीं दे सकते हो। नहीं, मैं किसी हालत में राम और लक्ष्मण को आपको नहीं दे सकता हूँ। आगे प्रतिज्ञा है दशरथ, नहीं दे सकते हो। नहीं दे सकते हो तो इसका फल मैं जरूर चखाऊंगा। देख लेना, एक चुल्लू जल सरयू का लेकर अभिमंत्रित करूंगा, अगर मैं छोड़ दूंगा समस्त अयोध्या तुम्हारे राज प्रजा के साथ नष्ट हो जाएगी। तो हरी तुम्हारे वंशियों की देखो मैं उठ कर जाता हूं। ऋषियों का तप और बल दिखाए क्या बरसाता हूं। मुझको भिक्षुक समझा, सोचा कोई भिखारी आ गया, मुझको भिक्षुक समझा, जो तेरे खिलवाए आया। चल वही स्वागत तुमने कुछ नहीं किया, जो किया छल से किया। छल वही स्वागत किया हमारा, और झूठा वायु समाया। झूठा वचन तुमने बोला है, इसका फल बहुत तुम्हें देगा और जरूर देगा। पे गिरा प्रेम रस सानी हृदय हरस माता
क्या देख रहा हूँ? आपका जो चेहरा है एकदम मुरझाया हुआ है। नहीं, जब भी मैं आपके पास आता था, देखता था, तो आपका चेहरा फूलों की तरह खिला रहता था, लेकिन आंखों में आंसू। और इतना दुखी क्यों हो? इसका कारण क्या है, बताओ। इसका कारण हाँ। अवश्य बतलाऊंगा गुरुदेव भगवान। हाँ? आज बक्सर निवासी महामुनि विश्वामित्र जी महाराज का आगमन हुआ था। अच्छा। वहां पर अपने सिंहासन पर मैं बिठाया, हाँ। यथाउचित उनका स्वागत सम्मान किया। अच्छा। भोजन भी करवाया, हाँ हाँ चारों पुत्रों से मिलाया। इसके पश्चात भी हाँ। आशीर्वाद प्राप्त नहीं हुआ। अच्छा। मैंने पूछा, हाँ महात्मा क्रोधित होने का कारण क्या है? इतना क्रोधित क्यों है आप? हाँ विनय किया। विनय करते हुए उन्होंने कहा, हाँ। मुझे राक्षस अत्यंत सताते हैं, मैं रक्षा और सहायता आपसे लेने आया हूँ। अच्छा। हे भगवान, रक्षा और सहायता में उन्होंने बेटा राम और लक्ष्मण की याचना करते हैं। बोलते हैं, दशरथ मुझे रक्षा में राम और लक्ष्मण चाहिए। हे गुरु नारायण, मैं अपने दोनों पुत्रों को देने के लिए इनकार कर देता हूँ, मना कर देता हूँ। महात्मा को मैं राम और लक्ष्मण को नहीं दूंगा। जरा आप ही विचार कीजिए, मैं 14 पल में मुझे 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई है, मैं अपने बालकों को कैसे दे दूं? नारायण। हे महात्मा गुरुदेव भगवान, महामुनि विश्वामित्र जी महाराज क्रोधित होकर चले गए। बोले, दशरथ मैं तुझे नष्ट कर दूंगा, और मुझे नष्ट कर दे, मुझे एक भी खेद नहीं है। लेकिन जो मेरी प्यारी प्रजा है, प्रजा ने कुछ भी नहीं बिगाड़ा महात्मन का। मेरे कारण मेरी प्यारी प्रजा भी मारी जाएगी, बस यही दुख को लेकर के बैठा हो ऋषिराज। नारायण। हे राजन, यदि महामुनि विश्वामित्र जी आपसे 10 दिन के वास्ते राम और लक्ष्मण की याचना किए थे, आपको तो दे देना चाहिए, हर सूरत दे देना चाहिए। बेटा राम और लक्ष्मण को उनके साथ में दे देना चाहिए। हाँ हाँ, दे देना चाहिए। गुरुदेव भगवान, हाँ। आप तो हमारे गुरुदेव हैं, राजगुरु हैं। ठीक है, आपके आज्ञा अनुसार कार्य को किया जाएगा। लेकिन वो क्रोधित होकर गए हैं। कहाँ तरफ गए हैं? बहुत दूर निकल गए होंगे, सरयू माँ के किनारे की ओर गए हैं। ठीक है, आप चिंता न करें, आप यहाँ पर विराजमान हैं, हम जाकर उन्हें अवश्य ढूंढ कर ले आएंगे आपके पास। बहुत अच्छी बात है। नारायण, कहाँ जाए ढूंढने? कहाँ महात्मा जी गए होंगे, देखते हैं। हरिओम, जैसा है वैसे। आइए महात्मा जी। कौन? आइए आइए। अरे आप कौन? मेरे को नहीं पहचानते हो? मैं वशिष्ठ हूँ। वशिष्ठ? हाँ। अयोध्या में रहकर नाना प्रकार के अच्छे अच्छे पदार्थों का भोजन मिलता है, लेकिन शिक्षा शिक्षकों को अच्छी नहीं लिया करते हो। जब कभी मौका आता है अच्छा। तो कहते हो हाँ। धर्म के वास्ते चलो हमारे कष्ट सहते हैं। यहाँ आया दशरथ ने कहा, स्वामी क्या आप चाहते हैं? जो मांगा राम लक्ष्मण को तो तेरे से मुकरते हैं, नहीं पूरी हुई इच्छा यहाँ इस साधु अकेले की। अच्छा, हमेशा तीन मारा करो, करके चारों की बड़ाई करते हो, हमारे चेहरे पड़े डाली। यहाँ आया देख लिया। दशरथ ने कहा, स्वामी क्या चाहिए? मांगा राम लक्ष्मण, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, नहीं किया। अच्छा ठीक है, मैं संतों जैसा महात्मा जी, मैं तो हमारे जो राजन है ना, पहले भी दानी थे और आज भी दानी हैं। यदि आपको राम और लक्ष्मण मांगना था तो आप पहले मेरे से क्यों नहीं मिले हैं? यदि पहले मिलते ना तो मैं राम लक्ष्मण आपको पहले ही दिलवा देता। अब देखता हूँ यदि गुरु आज्ञा का पालन करने वाला राजा दशरथ है तो अब तो आपके कहने को मान सकता है। हाँ हाँ, तो चलिए चलिए चलिए। आगे आप चलिए।
याद बेटा राम और लक्ष्मण मेरे पास में आओ लाल। अरे राम मुझे तू प्यारा, दे दिया वचन मैं हारा। राम मुझे तू प्यारा, दे दिया वचन मैं हारा। उच्च सिंहासन पर आसन आसीन महामुनि विश्वामित्र जी महाराज जो विराजमान है, वो आप दोनों भाइयों को यज्ञ रक्षा के हितार्थ 10 दिन के वास्ते बुलाने के लिए आए हैं। आप दोनों भाई उनके साथ में जाओगे या नहीं मेरे लाल? मैं उनको वचन दे चुका हूं। क्यों नहीं पिताश्री, क्यों किए हो फिकर पिताजी वृथा? आप कुल की प्रथा को मिटा क्यों रहे? किए हो महात्मा विश्वामित्र जी के साथ में अवश्य जाएंगे। रघुनंदन, तुमसे मुझे यही आशा पाई जाती थी मेरे लाल, लेकिन जिस समय मेरी निगाह लक्ष्मण की ओर जाती है तो देखता हूं तो हृदय कंपित हो जाता है, क्योंकि वो छोटा है और क्रोधी भी है। लक्ष्मण, किसी राज के साथ में, अपने बड़े भाई श्री राम के साथ में मोहर के साथ जाओगे या नहीं मेरे लाल? सुनिएगा पिताजी, है पिता पिता चिंता न करो, मैं कांत सुमन संग ऋषिमुनियों के का मैं बदला जाकर
चिंता मत करिए, हम क्षत्रिय हैं, हमारा धर्म होता है कि ब्राह्मणों गौ की रक्षा करना। हे पिताजी, आप हमें हृदय से आशीर्वाद दीजिएगा, जिससे हम इन गुरुदेवों की और ये रक्षा कर सकें। धन्य है लक्ष्मण कुमार, लाल रघुनंदन, भली भात गुरुदेव भगवान की सेवा करना है, यज्ञ की रक्षा करना है। किसी प्रकार से गुरु नारायण को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। आओ मेरे पास। हे पिताश्री, खाल के जूते बने तो खाल हाजिर है, आंख का सुरमा बने तो आंख साकिर है। मेरे रग रग, मेरे नस नस, सभी बलिहार इन पर है। गौ ब्राह्मणों के कारण श्री राम का जीवन निछावर है। आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। धन्य है मेरे लाल गुरुदेव भगवान। सम्राट, आप मेरे बाल को कहा अपने हाथ में लीजिए ऋषिराज। आज से 10 दिन तक के लिए आप उनके माता पिता गुरु ब्राह्मण सब कुछ आप हैं। यज्ञ को संपन्न कराकर अब शीघ्र दास को दर्शन दीजिए ऋषिराज। राजकाज रघुवंश मणि कर्षित हो क्षभार, तुम्हारे स्थिति हमको प्राण, हम इन्हें प्राणों का आधार बनाकर रखेंगे। आपने केवल पिता का प्रेम दिया है और बाबा को माता पिता दोनों का प्यार देना होगा। आप निश्चिंत रहें। जय जय हो आपकी। जननी भवन गए प्रभु चले जाता तो नाम सत्य विनाश करो, सत्य रावण चिरंजीव हो, अयोध्या की व्यक्ति सदा अमर बनी रहे। राजा दशरथ जैसा रानी राजा न तो आज तक ब्रह्म कीर्ति में कोई हुआ और न आगे होने की आशा पाई जाती। बात दानी राजा। चलिए श्री राम, हम आगे को चलेंगे। आइए गुरुदेव। हे नारायण, किसानों से मिले कर आए हैं, मात मिलो नहीं आए। आता होवे आपकी मात मिलने को जाए। हे गुरुदेव, कि भगवान माता की आज्ञा रे मासी खिलाफ कर खिलाफ कर आऊंगा। स्वामी माता की आज्ञा रे मैं और बली हो जाऊंगा। कि भगवान माता की आज्ञा रे दुष्टों को मार गिरा। दुष्टों को मार गिराऊंगा। स्वामी माता की आज्ञा रे मैं सानंद लौट कर हे नाथ, मैं सबसे मिलकर के आया हूं, परंतु बड़ी भूल हो गई। मैया के पास नहीं जा सका, उनसे आशीर्वाद नहीं ले सका। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं पुनः माता से आज्ञा लेकर के आऊं। श्री राम, आपने बहुत अच्छी बात कहा। माँ का आशीर्वाद लेना बहुत बड़ा धर्म होता है। आप जाएंगे, तुम्हारे लक्ष्मण हमारे पास में ही रहेंगे। नहीं नाथ, दोनों भाई हम साथ में जाएंगे। क्या हुआ गुरुदेव?
दोनों भाई साथ में जाएंगे। जी हाँ। विचार ये हो रहा, सम्राट दशरथ मालूम कितने उलझन के बाद हमें दे पाए। माता का प्यार चौगुना ज्यादा होता है। माताएं कैसे छोड़ देंगी कि बेटा एक फकीर के साथ जाओ, परंतु श्री राम की माँ ऐसा नहीं हो सकती है। श्री राम अच्छा है, मैं आदेश देता हूँ आप लोग जाएं और माता श्री से मिलें। जो आज्ञा गुरुदेव। आओ भैया। जननी भगवि गए प्रभु चले नायक सी। अरे भैया पैना लागो तो जाए आज सुबह सुबह धनुष बाण लेके कहाँ की तैयारी किए हुए? हे मैया, हम आपसे आज्ञा लेने आए हैं कि कानन में रखा बचा कि तनुजा में उत्पात और यज्ञ में करने देता है उस मुनियों को।
मैया कि जननी संसना कीजिए और धरिए हृदय में धीरे और मुनिजन के कार्य कर लौटेंगे आप अपने हृदय में धीर रखिएगा और हम मुनि के साथ जा रहे हैं। हम उनका कार्य करके मैया हम दोनों भाई और वापस आ जाएंगे। तुम्हें छोड़ चले गोइला या भगत न तो मैं तुम्हें जाने से नहीं रोक सकती। बैठो, मैं आपकी आती। अरे कैसे करूं मैं तू मेरी विदाई, अखियां भरी कुमार श्री लक्ष्मण कुमार की जय। समय उत्तम मध्यांत समय